प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह इस बार मुखातिब हूं आपसे एक और खूबसूरत विषय और एक खूबसूरत वीडियो के साथ में। देखिए, इंसान जब जिंदगी में आगे बढ़ता है ना, तो ढेर सारी योग्यताएं, गुणवत्ताएं, क्वालिटीज की आवश्यकता होती है। और उसमें से एक जमाना था जब आदमी बाहर से कैसा दिखता है, रूप रंग वगैरह, उसको देख करके कहते थे देखो इंसान कितना सुंदर है। लेकिन कारपोरेट जगत में आज सुंदरता की परिभाषा कैसी है पता है? जब कोई इंसान बोलना शुरू करता है, तब बोलने से यह मालूम पड़ता है कि वो कितना सुंदर है। क्योंकि जब कोई बोलता है तो उसका संबंध वाणी है, और वाणी का संबंध विचारों से है, और विचारों का संबंध संस्कारों से है, और संस्कारों का संबंध आपकी ईटिंग हैबिट से है। और ये तमाम सारी चीजें जब अच्छी है तो फिर जीवन में सफलता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यही कारण है कि मार्केटिंग के बंदे एक श्रेष्ठ कम्युनिकेशन की वजह से अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ कर पाते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आज आपसे आपकी वाणी के ऊपर कि कौन से वो ग्रह हैं जिनकी वजह से आपकी वाणी पूरी तरीके से प्रभावित होती है, और जिसकी वजह से आप एक अच्छा धन, एक अच्छा पैसा, एक अच्छी सफलता, एक अच्छे टारगेट्स को पूरा करना और एक जीवन में बड़ी ऊंचाइयां हासिल करना, इससे आप वंचित रह जाते हैं। यही कारण है कि आप देखिए, जब आप मार्केट में निकलते हैं, कुछ लोग हैं जो बड़ा अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग हैं जो बड़े अच्छे से अपनी बात रखते हैं, कुछ लोग हैं जो बड़े अच्छे से अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग हैं जिनके पास सब कुछ नॉलेज है, सब कुछ भरा हुआ है, बट वो बोल नहीं पाते या समझा नहीं पाते। यही कारण है कि आप देखिएगा कि कई बार, कुछ मैं टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, ना मेरी ऐसी भावना है, कई बार क्या होता है, जो 80%, 90%, 95%, 99% होते हैं, वो उनका नॉलेज होता है, लेकिन जब भी पढ़ाने की बात आती है तो शायद वो उतने अच्छे तरीके से उन चीजों को समझा नहीं पाते। वहीं एक 50% या 60% के एक स्टूडेंट, वो जब कभी पढ़ाते और कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो वो बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा पाते हैं। ठीक है ना? सो कुल मिलाकर के आपका कम्युनिकेशन आपकी सफलता का सबसे बड़ा हथियार है, और अगर आप इसे अच्छा करना चाहते हैं तो आपको यह चीज समझ लेना चाहिए। देखिए, हार्ड वर्किंग इज की ऑफ सक्सेस। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, हार्ड वर्किंग इन राइट डायरेक्शन इज की ऑफ सक्सेस। एक सर्वे के मुताबिक 80% से ज्यादा लोग इस दुनिया में रॉन्ग प्रोफेशन में काम करते हुए जीवन भर स्ट्रगल करते हुए पाए जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो रुकिए, जानिए अपने ट्रू पोटेंशियल को और अपने राइट डायरेक्शन को। अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार राइट डायरेक्शन में आगे बढ़कर आप भी छू सकते हैं कामयाबी की नई बुलंदियों को। प्रणाम, मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, अपने 25 सालों के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अनुभव के आधार पर लेकर के आया हूं आपके लिए न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें आप सीखेंगे न्यूमरोलॉजी के वो तमाम सारे टूल्स एंड टेक्निक्स जिसके माध्यम से आप बन पाएंगे एक सफल न्यूमरोलॉजिस्ट और हासिल कर पाएंगे नाम, शोहरत और सफलता। तो आइए मिलते हैं न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए। न्यूमरोलॉजी या ज्योतिष की अगर हम बात करें तो मुख्य तौर पर दो ग्रह जो हैं वो इसमें जिम्मेदार होते हैं। उसमें से सबसे पहला ग्रह है वो है बुध। देखिए, बुध ग्रह जो है, अगर ये अच्छा है तो निश्चित रूप से आप बोलते हैं, और अगर बुध ग्रह गड़बड़ा जाता है तो आप हकला के बोलेंगे, आप अटक अटक के बोलेंगे, आपकी वाणी में जो स्टैमरिंग होता है ना, या छोटे बच्चे होते हैं तो कई बार कुछ बच्चे 2-2, 2.5 साल तक नहीं बोल पाते। आप चेक कीजिएगा, उनका बुध 100% गड़बड़ाया हुआ होता है, जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी बोलना शुरू नहीं कर पाते, या कुछ लोग जिंदगी भर नहीं बोल पाते। तो बुध जो है आपका नंबर 5 मोटे तौर पर रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी वाणी के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो बुध के साथ में बृहस्पति जो है वो भी मोटे तौर पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। आप समझिएगा, बुध जो है वो बोलने के कारक है, और बृहस्पति जो है वो प्रभावशील बोलने के कारक है। मतलब कैसे बोला जाए, ये चीज जोड़ना है तो फिर देवगुरु बृहस्पति वहां पर अपना रोल अदा करते हैं। अब देखिए, यहां दोनों चीजों को आपको समझना है। अगर आपके बृहस्पति अच्छे नहीं है तो आप बोलते जाइए, कोई भी नहीं सुनेगा। आप बोलते जाओ, बोलते जाओ। क्यों? क्योंकि आप बोलना तो सीख गए हो, लेकिन कैसे बोलना है इसकी ताकत आपके पास में नहीं है। वहीं एट द सेम टाइम आपको कैसे बोलना है
ये तो बहुत अच्छे से आ गया प्रभावशील बोलना, लेकिन क्या बोलना है आपको यही नहीं पता है। तो कुल मिला के इन दोनों ग्रहों के सामंजस्य से, इन दोनों ग्रहों के कॉम्बिनेशन से इंसान एक बहुत अच्छा वक्ता, बहुत अच्छा कम्युनिकेटर, बहुत अच्छा मीडिएटर, बहुत अच्छा मार्केटिंग का बंदा बन पाता है। मतलब अब आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से कह सकते हो कि अगर आपका बुध और देवगुरु बृहस्पति ये दोनों अच्छे हैं, तो आप श्रेष्ठ वक्ता होंगे, आप बहुत बड़े वक्ता होंगे, आप बड़े काबिल वक्ता होंगे और आप अपनी बात को श्रेष्ठता के साथ इस दुनिया के सामने रखने की स्थिति में होंगे। लेकिन इन दोनों में से अगर एक भी ग्रह अगर गड़बड़ करता है तो फिर चीजें जो है वो गड़बड़ा जाती है। अब यहां एक चीज और समझने की, देखिए शनि, मंगल और राहु, ये चार जो हैं ये आपके बोलने को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं अगर ये गड़बड़ अवस्था में है तो बृहस्पति और बुध इन दोनों का तो अच्छा होना जरूरी है ही है, लेकिन एट द सेम टाइम मंगल, शनि और राहु को भी थोड़ा सा ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। अब देखिए, अगर आप इसमें से अगर हम मंगल की बात करें कि अगर मंगल का प्रभाव आपके ऊपर है इन दोनों ग्रहों के साथ में, तो पता है मंगल वाला आदमी क्या करेगा कि उसकी वाणी अभद्र होगी, वो थोड़ा जोश में ही बोलेगा, थोड़ा टेस में ही बोलेगा, थोड़े शब्दों की मर्यादाएं भी वो भूल जाएगा। आप देखिएगा काफी वक्त ऐसे होते हैं जो स्टेज पर आने के बाद में अपने ऊपर काबू नहीं रख पाते हैं और जोश जोश में बहुत सारी बातें बोल जाते हैं और बाद में फिर उनको माफी मांगना पड़ती है और ये कहना पड़ता है कि मेरे भाव ऐसे नहीं थे या मेरी इच्छा नहीं थी ऐसी, या इस तरीके की चीजें होती है। तो ये दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ मंगल होता है, अगर मंगल का प्रभाव आपके ऊपर नकारात्मक है तो। अगर इसके साथ में बात कर लेते हैं शनि की, देखिए अगर शनि का प्रभाव है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आदमी बीमारी की वजह से नहीं बोल पाता है। मतलब आप बचपन से बोलते थे, आप अच्छा बोलते थे, कोई आपको ऐसी बीमारी हो गई और बीमारी होने की वजह से आपके जो बोलने का पूरा तंत्र है वो कहीं से खतरे में आ गया और उसकी वजह से आपका बोलना प्रभावित हुआ और अब आप अच्छा नहीं बोल पाते हैं। तो शनि का अगर प्रभाव रहेगा तो आप देखिएगा कि सब पहले बोलते थे, अब नहीं बोल पाते हैं या कम बोल पाते हैं या तकलीफ से बोल पाते हैं या प्रॉपर उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ शनिदेव होता है। और अगर हम राहु की बात करें तो देखिए राहु वाला बंदा है ना, ये बहुत जल्दी जल्दी बोलता है। आप देखिए समाज में आप कुछ ऐसे लोगों से टकराते होंगे जो जिनको इतना तेज बोलने की आदत, तेज से मतलब मेरा लाउड से नहीं है, तेज से मतलब इतना तेजी से बोलते हैं वो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद बोलते ही चले जाते हैं और कई बार तो आपको बहुत अटेंशन देकर के सुनना पड़ता है कि व्हाट समबडी इज आस्किंग टू यू। सो एग्जैक्टली व्हाट आई मीन टू आस्क यू माय डियर फ्रेंड्स कि मंगल, शनि और राहु ये भी आपकी वाणी को प्रभावित करते हैं और आपके बोलने की तकनीक पर भी इनका जो है वो प्रभाव आता है। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई बच्चा है और अगर वो बच्चे के ऊपर बुध की वजह से या बृहस्पति जी की वजह से कोई प्रॉब्लम, देखिए बुध का बृहस्पति जी तो क्वालिटी ऑफ टोन देते, क्वालिटी ऑफ वे ऑफ स्पीकिंग देते हैं। लेकिन बुध अगर किसी बच्चे का कमजोर है, छोटे बच्चे हैं और अगर वो बहुत लेट बोलना शुरू कर रहे हैं या तुतला के बोलना शुरू कर रहे हैं या उनके बोलने में हकलाहट है, तो कई बार ऐसे माता पिता परेशान भी बहुत होते हैं और उनको न जाने कहाँ कहाँ ले करके जाते हैं, क्योंकि माता पिता हैं, उनकी भावना ईश्वर तुल्य होती है। तो ऐसी स्थिति में आप उसको संध्या के समय में अपनी गोदी में लें और उस बच्चे को, क्योंकि बच्चा तो अभी बोल नहीं पाता है, छोटा भी है और न उच्चारण कर पाएगा, तो कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र आप जरूर उसे सुनाइए, जिससे आप थोड़ा सा फर्क महसूस करेंगे और बच्चा थोड़ा जल्दी बोलना शुरू करेगा, अगर आपके घर में इस तरीके की प्रॉब्लम है तो गायत्री मंत्र आप उसे बैठ करके सुनाएं। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ है, सोने या पीतल का एक स्क्वायर छोटा सा, जैसी आपकी श्रद्धा हो, वो छोटा छोटा भी हो सकता है, उसको आप उस बच्चे को गले में आप साथ में धारण करवाएं। उससे भी कहीं न कहीं जो बात या जिस समस्या पर हम बात कर रहे हैं उस पर जो है वो एक अच्छा प्रभाव आना जो है वो शुरू हो जाता है। ये तो हुई छोटे बच्चों की बात। अब मान लीजिए बड़े हैं और आपके बोलने में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आप प्रभावशील नहीं बोल पाते हैं या आप अटक अटक के बोल रहे हैं या आप जरूरत से ज़्यादा तेज बोल रहे हैं या आपकी अभद्रता वाणी में आ जाती है, आप कुछ भी करें लेकिन बात बात पे गाली। आप देखिएगा समाज में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो बात बात में बहुत ज़्यादा तेज में बोलते हैं, बहुत ज़्यादा एंगर में बोलते हैं या बहुत ज़्यादा गाली गलौज का प्रयोग करते हैं या बहुत ज़्यादा अटक अटक के बोलते हैं या हकला के बोलते हैं। इसमें से कोई भी समस्या हो सकती है। तो प्रश्न आ जाता है कि उपाय क्या किए जाए। तो आइए अब बात करते हैं कुछ चंद खूबसूरत उपायों पर, जिनको करके और आप इस समस्या से राहत पा सकते हैं या इसके प्रतिशत को कम कर सकते हैं। तो बात करते हैं उपायों। अगर आपके बोलने में लड़खड़ाहट है, मतलब हकलाहट है या लड़खड़ा करके अगर आप बोलते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप सूर्य भगवान को पहले 1 घंटे में जब वो उदय होते हैं उस दौरान में प्लेन वाटर उनको अर्पित करें और प्लेन वाटर अर्पित करने के बाद में आप 10 मिनट तक या 15 मिनट तक
हंग मंत्र का उच्चारण करें। ह और ह के ऊपर बिंदी लगी हुई है। जब आप इसे उच्चारित करते हैं तो ये होगा हंग, हंग, हंग। जब आप ऐसा 10 से 15 मिनट तक इस बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको हकलाने वाली प्रॉब्लम में जो है उसमें आराम मिलेगा, राहत मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे प्रकार की समस्या की, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी वाणी अभद्र होती है, बात बात में गाली देना, बात बात में अपशब्दों का प्रयोग करना, बात बात में किसी को नीचा दिखाना, वाणी ही ऐसी है। इस तरह की चीज आती है, अगर आपके साथ है तो फिर आप नहाने के पानी में हल्दी मिलाएं, थोड़ी सी हल्दी मिला करके, और उस पानी से फिर आप नहाइए। और नहाने के बाद में अगर आपको कहीं से सेंट, इत्र, कुछ इस तरह की चीज मिलती जिसमें जिसमें चंदन की खुशबू हो, तो आप उस चंदन की खुशबू को जो है वह अपने ऊपर जरूर लगाइए, उस खुशबू के साथ पूरा दिन भर गुजारिए। और जब भी बिस्तर पर जाते हैं सोने के लिए तो देखिए, वैसे शुरू से भारतीय संस्कृति में सीखा है कि ईश्वर का शुक्रिया अदा करें जब बिस्तर पर जाते हैं, और एक और खूबसूरत दिन उन्होंने दिया उसके लिए। पर अगर आप 10, 11 बार, 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं तो बिस्तर पर लेटे लेटे सोने के पहले ओम नमः शिवाय का आप जाप जरूर करें, तो आपको इस अभद्र वाणी से छुटकारा जरूर मिलेगा। आइए बात करते हैं अगली युक्ति पर। और अगर आपको अपनी वाणी प्रभावशील बनानी है, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि सब बोलना आता, मटेरियल भी बहुत सारा है, बट अभिव्यक्त कैसे करना है यह नहीं पता है। तो अगर वाणी को प्रभावशील बनाना है तो फिर आप सुबह के 1 घंटे के अंदर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, लेकिन उस जल के अंदर इस बार हल्दी मिलाइए, और हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जो है वो जल जब आप अर्पित करते हैं, और साथ ही साथ हल्दी का तिलक अगर आप मस्तक पर लगाते हैं, आप अपने कंठ में लगाते हैं, यह भी रूटीन में आप आदत डालें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी वाणी को प्रभावशील बनाने में सफल हो पाते हैं, और आपके देवगुरु बृहस्पति एक्टिवेट होते हैं, और वो एक अतिरिक्त कृपा आप पर करते हैं, जिसकी वजह से आप ऐसा कर सकते हैं। आप पीला पुखराज भी धारण कर सकते हैं, लेकिन देखिए, जहां तक जितने भी हम स्टोन्स वगैरह की जब भी बात करते हैं तो इसमें हर कीमत पर सम्माननीय अनुभवी ज्योतिष की सलाह लेकर के ही आपको कोई भी रत्न धारण करना चाहिए। पर पीला पुखराज भी आप धारण करके, सलाह लेके धारण करके, और आप अपने बोलने की कला को या अपनी वाणी को जो है वो प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कई युक्तियां हैं, लेकिन मैंने कुछ चुनिंदा युक्तियां आपके साथ में शेयर की है। तो इन सब चीजों का फायदा उठाइए, अपनी वाणी को प्रभावशील बनाइए। मार्केटिंग का जॉब हो चाहे व्यापार का जॉब हो, देखिए इस दुनिया में कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन आपको एक बहुत अच्छा बोलना जरूर आना चाहिए, जिससे आप अपने जिंदगी में सफलता को हासिल कर सकें, और एक अच्छी संपन्नता और एक अच्छा पैसा आप जीवन में अर्न कर सकें, और अपने जीवन को सुख सुविधाएं दे सकें। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। अभी तक के लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीखना चाहते हैं तो भी आवाज दें, प्रोडक्शन चाहते हैं तो भी स्क्रीन पर नंबर है, अपॉइंटमेंट लीजिए। मिलता हूं बहुत जल्दी। आत्मीय शुक्रिया।